आज हम थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे और थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। और आज हम अपने फर्स्ट मॉडल का जो इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स था उसका जो सेकंड टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि कोई सिस्टम है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो हमने क्या क्या देखा था कि कोई सिस्टम है, ये सिस्टम है, इस सिस्टम के प्रॉपर्टी के बारे में देखा था, यानी कि हमने इस सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके जो एनालाइज किया उसी ऑब्जेक्ट का थर्मोडायनेमिक बिहेवियर देखा। तो उसका टेम्परेचर, उसकी प्रेशर, उसका टेम्परेचर, प्रेशर, उसका वॉल्यूम, इनकी इसके बारे में पढ़ा था। जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी दो टाइप्स की होती है, फर्स्ट इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, सेकंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और सेकंड होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है बेसिकली, इंटेंसिव प्रॉपर्टी से हम ये समझते हैं कि जो मास पे इंडिपेंडेंट हो, जो मास पे डिपेंड ना करो, ना जो मास पे डिपेंडेंट ना करे। तो हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये साइज पे डिपेंड नहीं करती है। ऑफ साइज, यानी कि यहां से हम देख सकते हैं कि जो कोई अपना जो हमने सिस्टम कंसीडर किया है या कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है किसी स्पेस में, कोई पर्टिकुलर रीजन लिया है, उसके ना ही तो ये मास पे डिपेंड करती है और ना ही साइज पे डिपेंड करती है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर के दोनों की दोनों प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, साइज पे और मास पे डिपेंड नहीं करते हैं। चलो एक एग्जांपल से हम देखते हैं, एग्जांपल से हम समझते हैं। हम कंसीडर करते हैं कोई प्लेट है, कोई किसी मटेरियल की प्लेट है, मान लो कि ये स्टील की प्लेट है। अब इस प्लेट का हमने मास कंसीडर किया, इसका मास कितना है, एम इसका मास मान लिया और इसका हमने मान लिया कि इस प्लेट का जो टेम्परेचर है वो है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो टेम्परेचर है प्लेट का हमने 150 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया। अब हम इस क्या करते हैं कि इस प्लेट का हाफ करते हैं, इस प्लेट के दो डिवाइड करते हैं दो भाग में। तो इसका मास क्या हो गया, इस भाग का यानी इस पार्ट का मास है, फर्स्ट पार्ट का मास हो गया m/2 और सेकंड पार्ट का मास कितना हो गया m/2। लेकिन हम ये देखते हैं इसका मास तो डिवाइड हो गया, लेकिन इसका जो टेम्परेचर यानी इस पार्ट का भी टेम्परेचर 150 है और इस पार्ट का भी टेम्परेचर 150 है। यानी कि ये क्योंकि जो टेम्परेचर है हमेशा कांस्टेंट है, पूरी ओवरऑल प्लेट पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो अपनी जो प्लेट का जो मास है यानी टेम्परेचर है वो मास पर डिपेंडेंट नहीं है और ना ही मतलब उसकी साइज पे। इसकी और एग्जांपल हम देखें, इसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी के प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, और हम देखते हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी से हमें ये समझ में आ गया। अब हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, जो मास पर डिपेंडेंट हो,
डिपेंडेंट अपॉन मास। ये साइज पे भी डिपेंड करता है, साइज डिपेंडेंट। दूसरा क्या है, ये मास पे डिपेंडेंट हो गया, साइज पे डिपेंडेंट हो गया। और ये इसके एग्जांपल को हम कंसीडर करते हैं तो एग्जांपल क्या हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, एंथैल्पी हो गई, एंट्रोपी हो गई। अब यहाँ देखते हैं कि इसको जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसको हम डिनोट करने के लिए अपर केस की बात करते हैं, जैसे कि एंट्रोपी है, इंटरनल एनर्जी हो गई। अपर केस यानी कि यहाँ पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिनोट करने के लिए हम हमेशा अपर केस की बात करते हैं, अपर केस में लिखते हैं। जैसे कि मास हो गया तो मास को हम लिखेंगे m से, वॉल्यूम को v से, एंथैल्पी है, एंथैल्पी को हम लिखेंगे, एंट्रोपी को हम लिखेंगे, एंथैल्पी को लिखेंगे s से, एंट्रोपी को इंटरनल एनर्जी को लिखेंगे u से। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम कैसे लिखेंगे, लोअर केस में लिखेंगे। लोअर केस में कैसे, लोअर केस में लिखेंगे जैसे स्मॉल p हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गई। तो यहां से हमने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट देखा कि जैसे कि ये मास डिपेंडेंट कैसे है, जैसे इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी में क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो मास बढ़ेगा वो इसकी इंटरनल एनर्जी में बढ़ेगी, एंथैल्पी बढ़ेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो एंथैल्पी बढ़ेगी। एंथैल्पी का बेसिक मतलब क्या है, हीट कंटेंट। इनको अपना जो मटेरियल है वो कितना हीट कंटेंट रखता है। एंट्रोपी से हम क्या समझते हैं, डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर होता है ना कि एंट्रोपी बेसिकली एक मेजरमेंट यूनिट होती है डिसऑर्डर की। तो यहाँ से हमने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में देखा। और एक तीसरे टाइप की क्या होती है, स्पेसिफिक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हम यहाँ से अब देखते हैं कि स्पेसिफिक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बेसिकली ये स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी होती है जो क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कि जो एक्सटेंशन प्रॉपर्टी होती है, अपनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसको हम पर्टिकुलर यूनिट मास पे कंसीडर कर लेते हैं, पर यूनिट मास। यानी कि एक यूनिट मास के लिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे कि वॉल्यूम है, एग्जांपल लेते हैं, वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम कैसे मीटर क्यूब में, और पर यूनिट मास यानी एक यूनिट मास के लिए कंसीडर करें केजी। तो ये क्या होगी, ये अपनी क्या होगी, स्पेसिफिक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, स्पेसिफिक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी कि कोई भी मटेरियल है उसको पर यूनिट मास में हम कंसीडर कर लेंगे ना, तो वो स्पेसिफिक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आती है। इसके एग्जांपल हम देखते हैं। यानी कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, थोड़ी देर पहले हमने देखा कि हमने कंसीडर किया कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हमने एम क्यूब होता है, इसका जो पर यूनिट मास केजी ले लेंगे, यानी 1 केजी के लिए 1 यूनिट के लिए कंसीडर कर लेंगे, तो इसको क्या हो जाएगा, ये इसको क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा। और ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऐसे ही एंथैल्पी है, एंथैल्पी को हम कंसीडर कर लेंगे पर यूनिट मास पे, यूनिट मास पे हम कंसीडर करने लगे
इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो ये किसी टाइप की इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बेसिकली इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही होती है, पर इसको पर यूनिट मास भी कंसीडर कर लेते हैं तब ये आ जाती है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो गेट होगा अपना IIT जेम हुआ, गेट हुआ IIT जेम, और कोई भी जैसे अधिकतर यूनिवर्सिटीज के PHU वगैरह में जो MSc एंट्रेंस के पेपर होते हैं उनमें यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो मोस्ट ऑफ गेट में हमेशा हर एक ईयर में यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आता है। इसमें क्वेश्चन आता है कि हमें डायरेक्ट ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें ये पता चलेगा इसमें कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यहाँ हम देखते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। पहला ऑप्शन दे दिया टेम्परेचर, सेकंड ऑप्शन दे दिया प्रेशर, थर्ड ऑप्शन दे दिया कोई देख लो थर्मल कंडक्टिविटी दे दी, डी ऑप्शन दे दिया वॉल्यूम दे दिया। और भी ऑप्शन दे दिए कई है, जैसे डी ई में हम देखते हैं तो ई में दे दिया एंथैल्पी दे दिया। तो हमें एफ में देख लिया एंट्रोपी, जी में हम देखते हैं इंटरनल एनर्जी, तो हमने देखा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव और फिर एक्सटेंसिव होती है। जैसे कि अब टेम्परेचर है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रेशर है वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, थर्मल कंडक्टिविटी है ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंथैल्पी है ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी है ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, या इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। या फिर हमें तीन ऑप्शंस यानी 4 ऑप्शंस में कोई एक करेक्ट ऑप्शन के लिए बोल दिया कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ना कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जब वन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा या फिर 2 ऑप्शन, जिसमें हम देख लेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है और एक्सटेंसिव है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अक्सर क्वेश्चन एक ऐसा पूछा जाता है कि जैसे कि अपने को एंथैल्पी दे दी, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे दिया हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी कंसिडर करनी है तो हमें एंट्रोपी दे दिया, दूसरे ऑप्शन में दे दिया इंटरनल एनर्जी दे दिया, थर्ड में क्या दे दिया मास दे दिया, और डी में क्या दे दिया स्पेसिफिक एंथैल्पी दे दिया, स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो ये तीनों प्रॉपर्टी तो हमारी क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और फोर्थ वाला क्या हो गया स्पेसिफिक एंथैल्पी आ गई ना, यानी एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है लेकिन स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या हो गया पर यूनिट मास के लिए कंसीडर कर लिया तो क्या हो गया ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। जैसे कि अब हम देखते हैं कि हीट कंटेंट है ना, हीट कंटेंट तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है,
बट स्पेसिफिक हीट कंटेंट है ना, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक हीट कंटेंट का क्या मतलब है यहाँ पे, ये हीट कंटेंट को पर यूनिट मास पे कंसीडर कर लिया, एक यूनिट मास के लिए कंसीडर कर लिया। तो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। बेसिकली हम इक्विलिब्रियम से क्या समझते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब हम समझते हैं, इक्विलिब्रियम से हम ये समझ सकते हैं इक्वल, कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी थर्मोडायनेमिक ऑब्जेक्ट हुआ, कोई बॉडी होगी, कुछ भी है, वो इक्विलिब्रियम में है। हम इक्विलिब्रियम से देखिए हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट हम करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि जो हमारे जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है वो दोनों इक्वल होंगे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक एस्पेक्ट हम देखते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम का एक एस्पेक्ट है कि कोई अपने रिएक्शन भी A प्लस B वो कन्वर्ट किस में हो, COD में। तो इस इक्विलिब्रियम में कब होगी, साम्यावस्था में क्या होगा, तो A प्लस B दोनों C प्लस D दोनों बराबर होंगे, ये तब ये क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। एक एक्सपेक्ट समझते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से। दूसरा हम देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि दो बॉडी है, ये आपस में कांटेक्ट में है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, T1 T2। दो बॉडी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम कब होगी, जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल होगा। तो कंडीशन क्या होगी कि T1 इक्वल टू T2, तब ये थर्मल इक्विलिब्रियम होगी। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं, या फिर हम बेसिकली हम देखते हैं कि जो कोल्ड बॉडी होती है, जो कोल्ड बॉडी और हॉट बॉडी या कोई नॉर्मल बॉडी दोनों आपस कांटेक्ट में होती है, तो थोड़ी देर बाद हम ये देखते हैं कि दोनों का टेम्परेचर होता है इक्वल हो जाता है। या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम कोई हॉट बॉडी है, ये हॉट बॉडी है, इसका टेम्परेचर है, इसका T1 टेम्परेचर है, इसका T1 टेम्परेचर है। अब ये सराउंडिंग से के साथ एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, T2 मान लेते हैं। सराउंडिंग ये कोई बॉडी है, कोई सिस्टम है, इसका टेम्परेचर T1 है, इस सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है। थोड़ी देर कुछ आवर्स के बाद में हम देखते हैं कि दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है, यानी कि ये एनवायरमेंट टेम्परेचर के बराबर होती है। ये पहले गर्म होती है, बाद में नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है। ये दोनों आपस में क्या होती है, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। तीसरा हम देखते हैं, थर्ड हम देखते हैं कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि जो मैकेनिकल फोर्स है, किसी ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे लगने वाला ऑल टोटल फोर्स, ऑल मैकेनिकल फोर्स इक्वल हो, यानी कि ऑलजेब्रिक सम ऑफ, यानी कि समेशन ऑफ
मैकेनिकल फोर्स इक्वल टू 0। तो ये हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इसके चारों तरफ से लगने वाला जो फोर्स है उसका हम सम करें या अलजेब्रिक सम देखें या समेशन ऐड करें वो 0 है, यानी चारों तरफ से समान मतलब समान इक्वल टाइप में फोर्स लगे। तो हम यहाँ से इसको देख सकते हैं कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हुआ है। तो अब हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं कि कोई भी हम बॉडी को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तब बोलते हैं कि जब वो केमिकल इक्विलिब्रियम में हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट तीनों इक्विलिब्रियम में होगा तब उस सिस्टम को या ऑब्जेक्ट को हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो यहाँ से इसके हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इसको कह सकते हैं या फिर उसकी डेफिनेशन देखते हैं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम is said to be that when it is in a thermal plus chemical plus मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, यानी कोई भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को हम कैसे समझ सकते हैं, जब तीनों तरह के होंगे ना, यानी कि थर्मल, केमिकल और मैकेनिकल तीनों में कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा तब उसको हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं या उसे हम समझते हैं। आगे हम स्टेट के बारे में, प्रोसेस के बारे में और किसी स्टैटिक्स प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज इस आपका वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।